सुप्रभात झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक और खबर की शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों के साथ। मुख्यमंत्री रघुवर दास आज दोपहर बाद दिल्ली जाएंगे। इससे पहले वे आज रांची के खेलगांव में 11 बजे जल सहिया के राज्य स्तरीय सम्मेलन में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रांची रेलवे स्टेशन के द्वितीय प्रवेश द्वार का उद्घाटन किया। रांची रेलवे स्टेशन पर द्वितीय द्वार की मांग लंबे अरसे से की जा रही थी और इसके बनने से लोगों को आने जाने में आसानी होगी। जबरन धर्मांतरण करने वालों को सीएम रघुवर दास ने कड़ी चेतावनी दी है। सीएम ने कहा कि धर्म के नाम पर धर्म करने वालों को होटवार जेल भेजा जाएगा। दुमका में संथाली भाषा ओलचिकी प्रमंडलीय कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कक्षा 5 तक ओलचिकी भाषा में पढ़ाई का सरकार ने निर्णय लिया है। दुमका में सीएम रघुवर दास ने सुजलाम सुफलाम योजना की शुरुआत की है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दुमका और खूंटी में 5000 तालाबों का जीर्णोद्धार होगा और इसके तहत किसानों की आय दोगुनी करने का भी सरकार ने लक्ष्य रखा है। जौरिया से बीजेपी विधायक संजीव सिंह के भाई सिद्धार्थ गौतम उर्फ मनीष सिंह ने धनबाद के लोकसभा का चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान किया है। जनता मजदूर संघ कुंती गुट के संयुक्त महामंत्री ने धनबाद में जन चेतना रैली के बहाने शक्ति प्रदर्शन किया। जेडीयू ने झारखंड की सभी 81 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। जेडीयू ने साफ कहा है कि बीजेपी से पार्टी का गठबंधन सिर्फ बिहार के लिए है। जेडीयू ने लोकसभा चुनाव में भी उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया। दुमका में जेएमएम की संघर्ष यात्रा के तहत हेमंत सोरेन ने 2 जनसभा को संबोधित किया। जरमुंडी के बासुकीनाथ और चामा के हाई स्कूल मैदान में हेमंत ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की रांची में प्रस्तावित रैली को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। कांग्रेस भवन में रविवार को दिन भर बैठकों का दौर चला। पश्चिम सिंहभूम के जगन्नाथपुर थाना पुलिस ने दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में एक आरोपी को थाने ले आई और पीड़िता का बयान दर्ज ही कर रही थी कि आरोपी युवक के घर वाले पहुंच गए और उसे छोड़ने का दबाव बनाते हुए एक जवान की पिटाई की और थाने में रखे कागजात फाड़ डाले। गोड्डा के अनवारा थाना में लोगों ने एक युवक को बिजली के खंभे से बांधकर पिटाई की है। घटना शनिवार देर रात की है। युवक अपनी बहन के ससुराल गया था, जहां किसी बात पर लोगों ने इसकी पिटाई कर दी। लातेहार पुलिस और रेल पुलिस की लापरवाही की वजह से एक नाबालिग के साथ 3 दरिंदों ने 3 दिन तक गैंग रेप किया और 3 दिन पहले एक नाबालिग ने दुष्कर्मियों के प्रयास को नाकाम किया और पुलिस के पास मदद के लिए पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने कोई सुरक्षा नहीं दी थी। गुमला में सुरक्षा बलों ने 10 लाख के इनामी कोजुगोप समेत पीएलएफआई के 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। मुठभेड़ के बाद नक्सलियों के पास से 2 AK-47 समेत बड़ी संख्या में हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। बोकारो के चास नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के बीच का विवाद बढ़ता जा रहा है। डिप्टी मेयर अविनाश कुमार ने 18 से अधिक पार्षदों को साथ लेकर मेयर भोलू पासवान पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पर मेयर ने पलटवार किया है। 20 महीने बाद धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन पर एक बार फिर ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। कोतरा स्टेशन पर सांसद और विधायक ने एलएफटी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। पहले चरण में 8 ट्रेनों की शुरुआत की गई है, जिससे इलाके के लोग खुश हैं। जमशेदपुर में पीएम के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा गया। इस मौके पर कई किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का प्रमाण पत्र दिया गया। योजना का शुभारंभ करते ही कई किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए भी आ गए। गुमला के किसानों को भी सम्मान निधि योजना का लाभ मिलने लगा है। कार्यक्रम में कई किसानों को सर्टिफिकेट दिए गए हैं और इस कार्यक्रम में मंत्री चंद्रप्रकाश चौधरी मौजूद थे। चतरा के 25 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का प्रमाण पत्र दिया गया। जिले के 1100 से ज्यादा किसानों के खाते में अब तक पैसे आ गए हैं। पलामू सांसद बीडी राम ने पाटन के किशुनपुर में खेल स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस मौके पर विधायक राधाकृष्ण किशोर समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। जमशेदपुर में तेली साहू समाज द्वारा राज्य महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें सीएम रघुवर दास की पत्नी रुक्मणी देवी और भाई ने हिस्सा लिया। रिम्स एक के बाद एक 3 ओपन हार्ट सर्जरी करने वाला राज्य का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। सर्जरी के बाद वापस लौटते वक्त तीनों मरीज बेहद ही खुश नजर आए और चिकित्सकों को धन्यवाद कहा। गुमला के रायडीह प्रखंड परिसर में कपड़ा बनाने के ट्रेनिंग सेंटर में पर्याप्त जगह नहीं होने से महिलाएं परेशान हैं। हालात ये हैं कि कई मशीनों को एक जगह रखकर बंद किया गया है। केंद्र में 103 सदस्य जुड़े हैं, लेकिन यहां 3 मशीनें हैं।
पलामू के हुसैनाबाद कर्पूरी मैदान में एनसीपी द्वारा आयोजित मेगा स्वास्थ्य शिविर का समापन हो गया। दूसरे दिन दर्जनों मोतियाबिंद पीड़ित मरीजों का इलाज किया गया। बड़ी संख्या में लोगों को इस कैंप का लाभ मिला। गिरिडीह के कवाड़ा स्टेशन से कोडरमा महेश मुंडा रेलखंड पर ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया। सांसद रविंद्र पांडे और विधायक निर्भय शाहबादी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। देवघर में लघु उद्योग लगाने के नाम पर 1 दर्जन लोगों से करोड़ों की ठगी कर फरार दंपति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शैलेंद्र कुमार और शिवानी देवी को देवघर पुलिस ने यूपी के मेरठ से गिरफ्तार किया। दोनों ने झारखंड, बंगाल, यूपी में अलग अलग जगहों के लोगों को अपनी जाल में फंसाकर करोड़ों रुपए ऐंठे थे। रांची में परिवहन विभाग हादसों को रोकने के लिए सख्त हो गई है। अब अगर 3 बार ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हुआ तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस को सीज कर लिया जाएगा। जनवरी में 8 लाइसेंस को सस्पेंड किया गया है।